नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2022 में रिजल्ट डेट को लेकर के किनके डीबी रिजेक्ट होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट वैधता को लेकर के क्या जनरल में काउंट होंगे, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस को भी लेकर के बात करेंगे या फिर किनके डीबी रिजेक्ट हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आप सभी के कमेंट देखता हूँ और उसमें से हमने कुछ कमेंट भी आपके ले लिए हैं। साथ ही साथ हमने पूरी नियमावली यहाँ पर कुछ हमने जहाँ पर आपके पॉइंट्स हैं सिर्फ हमने वही स्क्रीनशॉट लिया ताकि बहुत लंबा वीडियो ना बने और सारी चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है। पहले भी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी जिन पर गलत जानकारी भी लोग दे रहे थे और अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा सा आप सभी को धैर्य बनाए रखना होगा और हर चीज़ को आपको अपने स्तर से एक बार आपको ज़रूर उस पर सोचना है। किसी ने कुछ बताया आप वही मान के ना बैठ जाइए, उस पर आप खुद से विचार करिए कि इसमें क्या हो सकता था, इसमें क्या हो सकता है, या फिर किसी और भर्ती का भी आप उदाहरण उसमें ले सकते हैं, उस भर्ती में क्या हुआ था उस केस में। एक आप देखेंगे कि पहले कट ऑफ आएगी फिर मेरिट बनेगी, इस प्रकार की जो है भ्रामक खबरें बताई जा रही हैं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा अगर कुछ इसमें होता है तो ये एक नया विवाद भर्ती में हो जाएगा। अगर कोई कट ऑफ डिसाइड करना होता है भर्ती एग्जाम परीक्षा होने से पहले किया जाता है। अब आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है, उस मेरिट में जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं की जो कट ऑफ मेरिट होगी या अंक होगा, मार्क्स होगा उनके, वही कट ऑफ होता है। ये हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी कल वाले वीडियो में। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है, उसे आप देख लीजिएगा अगर आपने ना देखा हो तो। वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए ताकि सभी तक सही जानकारी पहुँचे। एक लाइक, आप एक अंगूठा आपको दबाना है लाइक वाले बटन पर ताकि हमें लगे कि हमारी मेहनत आप सबको समझ में आ रही है, हमारी मेहनत सफल हो रही है। साथ ही साथ आप वीडियो को अगर शेयर कर देते हैं तो सभी तक जो है ऑथेंटिक जानकारी पहुंच जाती है। बहुत लोग जो है जानकारी के अभाव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गलती कर दिए हैं। अब बाद में कोई दिक्कत होगी जिनकी वजह से आज जिनका आपने सुन करके वो गलती किया है, आप उनको कुछ कहने, उनको आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। वो तो सीधा से बोल देंगे कि आपको अपने स्तर से देखना चाहिए था। इसलिए ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी होती है। कोई भी एक भी छोटी सी गलत जानकारी आपकी पूरी मेहनत ख़राब कर देती है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये पटेल एक्सप्रेस करके इनका कमेंट यहाँ पर आप पहले देख लीजिए खुद ही। तो ये पूरी तरह से इनके अपने विचार हैं। इस प्रकार की कोई भी जानकारी ऑफिशियल जानकारी आयोग से नहीं है। रिजल्ट जो है 29 या फिर 3 जून को, देखिए 29 को तो संभावना बहुत कम है, आप कह लीजिए न के बराबर है। हाँ, 3 जुलाई को आ सकता है। जो मैंने कहा था कि 15 जुलाई यानी 10 जुलाई तक भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर में एक जगह भले ही लिखा था कि लास्ट वीक में, लेकिन आपने यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन प्रवीण कुमार सर का बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि रिजल्ट जुलाई के लास्ट वीक में आएगा। तो आपने उसको ध्यान नहीं दिया होगा शायद। आप उसको अगर देखेंगे तो हमें मेन मतलब उनसे ही है कि उन्होंने क्या बताया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए एक कमेंट यहाँ पर है, कास्ट अगर वैलिड नहीं होता है और उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी को फुलफिल करते हैं तो उनको जनरल में काउंट करते हैं सभी भर्ती में। चलिए ठीक है, अभी हम आपको नियमावली दिखाएंगे और पूरी आपको बातें स्पष्ट करेंगे। रिजल्ट की कोई भी डेट कंफर्म नहीं है। आप जुलाई के फर्स्ट वीक में मान के चलिए, जून में आने की संभावना बहुत कम है। हो सकता है कि अचानक से या कोई शासन का निर्देश हो तो वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल में जुलाई के फर्स्ट वीक में आप मान के चलिए। एक देखिए लोग बता रहे हैं बार बार कि इस भर्ती में पैसा चल रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग वीडियो बना करके डाल रहे हैं। तो अगर इसका कोई भी साक्ष्य हो तो उसको लेकर के तुरंत आयोग में शिकायत करनी चाहिए। अगर इसका कोई भी साक्ष्य है या केवल हम ये बताते रहते हैं कि नहीं पैसा चल रहा है, पैसा चल रहा है, या कुछ लोगों ने बताया भी होगा कि इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो उसके साक्ष्य आपको तुरंत देने चाहिए ताकि किसी भी फर्जी तरीके से किसी को भी यहाँ पर नौकरी ना मिले। सभी मेहनत योग्य अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर नौकरी मिले, नियुक्ति मिले। अगर फर्जी तरीके से किसी कोई सीटें ले जाता है तो कहीं ना कहीं किसी मेहनती योग्य अभ्यर्थी की उम्मीदें वहाँ पर धराशायी होंगी। अब यहाँ पर देखिए 5 से 10% चला है पैसा, इस प्रकार की चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। हाँ, जैसे आप लोग बताते रहते हैं या फिर और भी कई फ़ोन कॉल्स भी आपके आए थे या फिर मेल पर भी आपने भेजा हुआ था कि इस प्रकार की चीज़ें शिकायतें सुनने में मिल रही हैं, तो हमें इसकी शिकायत यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में करनी चाहिए। जीएनएम वाला हमने कभी नहीं बोला कुछ भी उसके बारे में। जो आपके कमेंट होते हैं, जो जिनका डीबी हुआ था वे लोग ही, जैसे यहाँ पर देखेंगे इन्होंने ही बताया हुआ है कि हमारे कमरे में डीबी हो रहा था। पूछे कि कोई जीएनएम तो नहीं है, पर किसी लड़की ने कहा कि मैं जीएनएम हूँ। एक लड़की तो जीएनएम का डॉक्यूमेंट लिया था और अपना डीबी करवाई।
बिना बताए डीबी करवाने के बाद आई हमारे कमरे में पास बैठी थी, बोली मैं बहुत डर रही थी क्या मेरा होगा कि नहीं, पर मेरा डीबी हो गया। हमें उसके डॉक्यूमेंट देखे तो सच में जीएनएम थी। अब बताइए इसमें अगर कोई जीएनएम का हुआ है तो आप ही लोग बता रहे हैं ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग कराने गए थे। बाकी आयोग में तो यही है कि किसी भी जीएनएम को इसमें नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एएनएम को ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी थी, एएनएम को ही लेना है इस भर्ती में। अभी हम बात कर रहे हैं, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए, ठीक है। पूरी बात कर रहे हैं अभी हम। ये कुछ कमेंट आपके थे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र से बिल्कुल परेशान मत होइए, नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि यदि 5/1/2022 के बाद का है तो वह जनरल में काउंट होगा। ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमने पूरा नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से कई बार पढ़ा है, आपको हमने दिखाया भी है, एक एक लाइन बताया भी है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है हम अभी आपको दिखाएंगे। पहले यहाँ पर देखिए आप सभी, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, मतलब आपने जाति प्रमाण पत्र दिया होगा सपोज दैट, उस पर आपका जो निवास है उत्तर प्रदेश का नहीं है, या फिर आपका निवास ही उत्तर प्रदेश का, आप उत्तर प्रदेश की, आपके पिता उत्तर प्रदेश की निवासी नहीं है, या फिर आपने केवल हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बने लेकिन आपको पूरा ध्यान से सुनना है। या तो आप अदर स्टेट के हैं, या तो आपने हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट दिया है। उस स्थिति में आपको जनरल यानी अनारक्षित, जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती है, अनारक्षित यूआर अनरिजर्व कैटेगरी होती है। जनरल तो एक मतलब अभ्यर्थी होते हैं जो यूआर की सीट पे फाइट करते हैं, और इसी यूआर की सीट पे सभी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी एमआरसी बोलते हैं उनको, जो हाई मेरिट वाले होते हैं और अनरिजर्व की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, 18 से 40 आयु सीमा व अन्य जो भी कंडीशंस होती हैं तो वे लोग ओवरलैप करते हैं। तो या तो हस्बैंड के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो उनका वो कास्ट सर्टिफिकेट उनको नहीं माना जाएगा, मतलब उसके आधार पर उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, उनकी जाति निर्धारित नहीं होगी। या फिर अदर स्टेट के होंगे तो उनको अनारक्षित में ही माना जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हैं कि आरक्षण का लाभ केवल उनको ही अनमन्य होगा जो व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह स्वयं अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश, मतलब आपके पिताजी उत्तर प्रदेश के निवासी हों। सीधा सा आप एक लाइन में समझिए। और यही चीज़ें यहाँ पर ओबीसी वर्ग के लिए लिखा है, इसमें एससी और एसटी वर्ग के लिए लिखा हुआ है। इसमें जो रूल होता है कि अगर आप यूआर की मेरिट में आते हैं और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है तो आपको यूआर में काउंट करना होता है, आपको यूआर में सेलेक्ट किया जाता है। क्योंकि आपका मान लीजिए आप ओबीसी के हैं, आपने ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र दिया, ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मान लीजिए यूआर की कट ऑफ गई है सपोज दैट 40, ओबीसी की कट ऑफ गई है यहाँ पर 38, ठीक है। आपके नंबर यहाँ पर है 39, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, ओबीसी की कट ऑफ गई है 38, आपके नंबर है 39, लेकिन आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वह वैध नहीं है। अब वो किस रीजन से वैध नहीं है वो बात की बात है, उसको हम अलग से बात कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसमें हो सकता है कि वो पति साइड का केवल आपने दिया हो, या कुछ और भी रीजन हो सकता हो। जिनका वैलिड होगा उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका वैलिड नहीं होगा तो इसमें क्या होगा कि आपको ओबीसी की कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं है। भले ही आपका नंबर ज़्यादा है ओबीसी की कट ऑफ से, फिर भी आपको ओबीसी की कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जनरल की कैटेगरी में सिलेक्शन मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा? जब आप इस जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, और साथ ही साथ जो इसकी क्राइटेरिया है 18 से 40 वाली, मान लीजिए आपकी आयु 41 साल है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जनरल के लिए 18 से 40 साल है आयु सीमा, आपकी आयु है 41 साल, तो या तो आप संविदा कर्मी हो तब तो आपको आयु सीमा में छूट मिल जाएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष जितना भी आपका अनुभव होगा, तो आयु सीमा वाला भी आप कंडीशन आपने पार कर लिया यूआर की मेरिट पर जाने के लिए। क्योंकि आपको अपने ओबीसी की वजह से आयु सीमा में छूट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है वह वैध नहीं है। तो इस स्थिति में आपने आयु सीमा वाला संविदा कर्मी के अनुभव के आधार पर आपको छूट मिलेगी। चलिए मान लीजिए आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया आयु सीमा वाला, इसके बाद आपको मेरिट में आना पड़ेगा। मेरिट है 40, अगर आपके यहीं पर नंबर होते 40 या फिर उससे ज़्यादा तो आप यूआर की कैटेगरी में सिलेक्शन पा जाएंगे। लेकिन अगर आपके नंबर मान लीजिए यूआर की मेरिट से कम है, लेकिन अपने कैटेगरी के जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी कैटेगरी
के लिए जो आपने जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है वह वैध अगर नहीं है तो उस स्थिति में आपको अपने कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता है इस स्थिति में। उसमें केवल ये देखा जाता है कि आप चूँकि अपने कैटेगरी में कि कट ऑफ में अगर आएंगे तो भी आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी अपने कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र वैलिड नहीं है। लेकिन यूआर के मेरिट की क्राइटेरिया अगर फुल, कुछ लोग केवल मेरिट देखते हैं। मेरिट के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है, ये बिल्कुल नियमावली है आरक्षण की, ये संवैधानिक प्रावधान है, आरक्षण नियमावली है कि यूआर की जो क्राइटेरिया होती है उसको भी फुलफिल करना होता है। अगर आपने वह क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, यूआर की मेरिट पर अगर आप आ गए तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र वाला सभी को क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ से। और इसी के साथ साथ जो EWS वाला है उसके केस में भी बिल्कुल सेम हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जनरल के ही अभ्यर्थी होते हैं। तो फिर आपको भी यूआर में ही आपको फाइट किया जाएगा, आपको यूआर में ही आपको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका वैलिड नहीं होता है तो। अगर आप सभी को ये बातें क्लियर हो गई होंगी तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें लगे कि नहीं आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक लाइक आप सभी प्लीज़ कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद आप सभी इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जो भी हमने आपको चीज़ें बताई कल ही में हमें बताना था, लेकिन हमने कहा कि एक बार पूरी तरह से हम सारी चीज़ें स्पष्ट एकदम कर लें अपने स्तर से, उसके बाद आपको पूरी जानकारी देंगे। और इतना ही नहीं, आपके मन में कोई भी डाउट हो ना, हम इसको लेकर के आपको फिर से बताएंगे एक बार पूरा विस्तार से। ये जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं इसको एक बार हम पॉइंट टू पॉइंट एक बार आपको फिर से समझाएंगे पूरा, और बिल्कुल सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से शुरू से दी जा रही है। ऑनेस्टली एक भी अगर गलत जानकारी से किसी का भी अगर नुकसान होता है तो हमें हमेशा उसका पछतावा होगा। इसलिए हमारी कोशिश होती कोई भी छोटी सी भी गलत जानकारी आप सभी को नहीं जानी चाहिए। बाकी जगह क्या बताया जा रहा है वो हमें उससे मतलब नहीं है, उसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और भी महत्वपूर्ण सूचना है उसको लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी आपके मन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसको भी लेकर के हम फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।